हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे ought to का प्रयोग। ठीक है, ought to का शुड की तरह अर्थ है चाहिए। ठीक है, ought to का अर्थ क्या है? चाहिए। शुड के बाद क्रियाओं में टू नहीं रहता है, परंतु ought के पश्चात टू अवश्य रहता है। ठीक है, शुड और ought में अंतर बताया गया है। क्या है? शुड के बाद क्रियाओं में टू नहीं रहता है और ought के बाद टू रहता है, अवश्य रहता है। ought का अर्थ जो है कर्तव्य व अधिक संभावना के साथ किया जाता है। ठीक है, प्रयोग जो है अर्थ कर्तव्य है जैसे, और अधिक संभावना के साथ किया जाता है। जैसे हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो वी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वी, उसके बाद ought to जो नियम जो है क्या बनेगा, जाके पहले सब्जेक्ट बनेगा, फिर ought to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, सेम कंडीशन में रहेगी। तो वी प्लस ought to, वी ought to आज्ञा पालन ओवे, ओवे अवर, अवर वी के साथ अपने की स्पेलिंग अवर एल्डर्स, वी ought to ओवे अवर एल्डर्स। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इसका नियम क्या बनाया कि सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, सेम कंडीशन। जो ought to का प्रयोग है वो कहीं कहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, मतलब कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। तो वी ought to, वी ought to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव, लव अवर कंट्री। अवर क्यों है? क्योंकि वी के साथ अवर का प्रयोग होता है, अवर कंट्री। ठीक है, सेम कंडीशन है। ought to का प्रयोग कहीं कहीं होता है, हमारी टीम को जीतना चाहिए। अब आ गया अधिक संभावना, अधिक संभावना है। ठीक है, तो अवर टीम सब्जेक्ट हो गया, हमारी टीम को जीतना चाहिए। अवर टीम ought to का प्रयोग चल रहा है। ठीक है, ought to जो है ought to, अवर टीम ought to विन, अवर टीम ought to विन हो गया। ठीक है, ये हो गया ought to का प्रयोग। मॉडल ऑक्सिलरी जो ought to है वो कहीं कहीं यूज की जाती है। ठीक है, अब यूज टू, यूज टू प्रयोग किसका आ गया? यूज टू। यूज टू का प्रयोग भूतकाल की आदत दिखाने के लिए होता है। यूज टू का प्रयोग जो है भूतकाल की आदत दिखाने के लिए होता है, जैसे वो क्या कर रही थी वो। ठीक है, जैसे वह प्रतिदिन सुबह टहला करती थी। सबसे ज़्यादा यही किताबों में जो है एग्जाम्पल आता है, सबसे ज़्यादा। वह नित्य सुबह टहला करती थी, वह प्रतिदिन सुबह टहला करती थी। तो सी सब्जेक्ट, सेम कंडीशन यही है। तो फॉर्मूला लिख लो उससे, क्योंकि अच्छा समझ में आ जाएगा। यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। ठीक है, तो सब्जेक्ट सी थी। ठीक है, इसलिए सी। यूज टू आदत प्रकट की जा रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाल्क इन द
मॉर्निंग, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, डेली। ठीक है, या डेली को यहाँ लिख दो या इधर लिख दो। ठीक है, हो गया। शी यूज टू बाल्क इन द मॉर्निंग डेली, मतलब उसकी यूज टू का अर्थ जो है आदत प्रकट करने के लिए किया जा रहा है। जैसे वह प्रतिदिन सुबह टहला करती थी, तो उसकी एक आदत थी, उसकी आदत को बताया गया है प्रेजेंट में। अब जैसे मेरी दादी रात में मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, मेरी दादी रात में मुझे कहानियाँ सुनाया करती थीं। ठीक है, तो मेरी दादी पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, माई ग्रांड मदर। ठीक है, माई ग्रांड मदर, ये तो हो गया सब्जेक्ट था। ठीक है, फिर यूज टू तो लगाना ही है, क्यों? क्योंकि आदत प्रकट की गई है। ठीक है, यूज टू टेल, सुनाना, टेल या बताना। ठीक है, बताई है या सुनाई है, तो टेल, ए टेल मी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया टेल मी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? माई ग्रैंड मदर। फिर उसके बाद यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, मुझे। अदर वर्ड क्या है? ए स्टोरी, ठीक है, ये हो गया। अब यू ऑट टू और यूज टू का प्रयोग तो हो गया है। ठीक है, अब आगे जो है हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग। जैसे हैज या हैव टू का प्रयोग जिस वाक्य में वर्तमान में दबाव है, मजबूरी है या आवश्यकता प्रकट की जाती है, वहाँ हैज टू या हैव टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, मजबूरी है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुझे विद्यालय जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैज टू या हैव टू, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस फुल स्टॉप। सेम कंडीशन, जैसे अगर आपको कैन का प्रयोग समझ में आ गया होगा तो सेम कंडीशन वही है। यहाँ पे अगर कैन भी रख दो तब भी कंडीशन वही है सकता के लिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे कैन रख दिया आपने, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें भी ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। अब यहाँ पे हैज़ टू या हैव टू रख दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रख दिया, अदर वर्ड, जैसे। ठीक है, जैसे मुझे आगरा जाना पड़ता है। ठीक है, दबाव है या आवश्यकता है, तो सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हैज़ तो आएगा नहीं, हैव आएगा, तो आई हैव टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना पड़ता है तो गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है? गो टू आगरा, तो आई हैव टू गो टू आगरा, तो मुझे आगरा जाना पड़ता है। अब जैसे मुझे आगरा नहीं जाना पड़ता है, तो नेगेटिव वाला कैसे बनेगा जाके? रूल नंबर सेकंड, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नोट प्लस टू, नोट टू के पहले आ जाएगी। ठीक है, जो टू है नोट के बाद आएगा और टू के पहले नोट आ जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशन वही रहेगी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे मुझे आगरा नहीं जाना पड़ता है, तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, ठीक है, आई के साथ आई हैव, उसके बाद नॉट टू, फिर उसके बाद गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू आगरा। ये हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग है। ठीक है, सेम कंडीशन।
अब इंटेरोगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव जैसे तो हैज या हैव, हैज या हैव पहले लिख लो, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट यदि हो, नोट यदि हो प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे देखा जाए, क्या उसे किताब पढ़नी पड़ती है, तो हैज या हैव का प्रयोग किसके अनुसार हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, उसे, वह या उसे। ठीक है, तो ही के साथ हैज, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, नोट यदि हो, ठीक है, नोट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना की क्या है, रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, रीड बुक या रीड ए बुक, तो हैज़ ही टू रीड बुक। अगर नेगेटिव है, क्या उसे किताब पढ़नी, क्या उसे किताब पढ़नी नहीं पड़ती है, पढ़नी नहीं पड़ती है, तो क्या हो जाएगा, हैज, सेम कंडीशन यही रहेगी, हैज ही, उसके बाद नोट है तो नोट लगा देना वहाँ पे, और टू सेम, रीड, ऑब्जेक्ट बुक। ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव ए टाइप। अब इंटेरोगेटिव बी टाइप के लिए, इंटेरोगेटिव बी टाइप के लिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर हैज या हैव, हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस नोट यदि हो, नोट यदि हो, नोट यदि हो प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे, ठीक है, जैसे हमें क्या खाना खाना पड़ता है, हमें क्या खाना खाना पड़ता है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, क्यों क्या है, क्योंकि अगर क्या बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के रूप में होगा, अगर प्रारंभ में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमें, तो क्या, क्वेश्चन वर्ड तो लगाना है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, फिर हैज या हैव लगाना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी के साथ हैव, तो हैव हो गया, सब्जेक्ट क्या है, वी, नोट यदि हो, नोट है नहीं, ठीक है, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, खाना, ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन या खाना, ईट द फूड, ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे तुम्हें क्यों गाना नहीं गाना पड़ता है, तुम्हें क्यों गाना नहीं गाना पड़ता है, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो भाई, ठीक है, भाई हो गया, हैज या हैव, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ हैव, तो हैव, अब सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम्हें। ठीक है, नोट यदि हो, नोट है तो नोट, टू, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, गाना, ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया हैज टू का प्रयोग, हैज टू का प्रयोग। अब पढ़ेंगे हैड टू का प्रयोग, हैड टू, हैड टू का प्रयोग। ठीक है, हैड टू का प्रयोग पास्ट में किया जाता है, जैसे हैज़ या हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता था, उसी अनुसार हैड टू का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। तो रूल नंबर कैसे बनेगा, रूल नंबर फर्स्ट, पहले तो सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, वहाँ पे हैज़ टू या हैव टू था, अब यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट के लिए हैड टू। ठीक है, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी पहले में, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें भी है, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, सेम कंडीशन वही है, यहाँ पास्ट में है प्रयोग, दबाव या मजबूरी के लिए, उसमें क्या था, जैसे किसी वाक्य में दबाव है या मजबूरी है या आवश्यकता है, आवश्यकता है, तब
हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग किया जाता था, परंतु वाक्य प्रेजेंट में होना चाहिए था वहाँ, प्रेजेंट में, किसमें, प्रेजेंट में। अब यहाँ पर पास्ट में है, पास्ट में है, स्थिति सेम यही है, तो हैड टू का प्रयोग किया जाएगा, हैड टू का प्रयोग किया जाएगा। कब, पास्ट में है तब पास्ट का टेंस है और स्थिति ये है, ठीक है। जैसे जैसे मुझे गाना पड़ता था, पास्ट में हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हैड या हैव का प्रयोग नहीं होगा, ये तो हैड का ही प्रयोग है, तो सब्जेक्ट अब तो नहीं देखना है, ठीक है। तो हैड डायरेक्ट लगा देना है, हैड टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। तो क्या हो गया, आई हैड टू सिंग ए सॉन्ग, मतलब मुझे गाना पड़ता था, मुझे गाना पड़ता था। अब नेगेटिव के लिए क्या होगा, सेम कंडीशन वही होगी प्रेजेंट की तरह, जैसे सेम हैड की तरह, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड जो है नेगेटिव के लिए कैसे बनेगा, यहाँ के सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे मुझे पेड़ पर नहीं चढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो नेगेटिव है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, आई, हैड नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चढ़ना की क्या है, क्लिम, ऑब्जेक्ट ऑन द ट्री, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव ए टाइप। इंटेरोगेटिव ए टाइप कैसा होगा, हेड को आगे कर लो, सेम कंडीशन वही हो जाएगी, नोट यद हो प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे क्या मुझे गाना पड़ता था, इंटेरोगेटिव ए टाइप है, ठीक है। इंटेरोगेटिव ए टाइप में दूसरा नेगेटिव है, क्या मुझे पेड़ पर नहीं चढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो हेड क्या आगे आएगा, क्या अगर प्रारंभ में आता है तो मॉडल ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किया जाता है, ठीक है। क्या आगे आया, ठीक है। क्या मुझे गाना पड़ता था, तो कैसे होगा, हेड, ठीक है, क्योंकि क्या आगे आया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, मुझे, नोट यद हो, नोट है नहीं, ठीक है। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ठीक है, हो गया। अब जैसे क्या मुझे पेड़ पर नहीं चढ़ना पड़ता था, तो हैड आई, ठीक है। नोट यद हो, नोट है, ठीक है, नोट। उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लिम्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन द ट्री, ठीक है। अब सेम कंडीशन इंटरोगेटिव बी टाइप के लिए, क्वेश्चन वर्ड आगे ले लो और हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यद हो प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे तुम्हें भोजन क्यों खाना पड़ता था, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, वाई। उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, और नोट ये दो, नोट है नहीं, ठीक है। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड, भोजन की द फूड, हो गया, ठीक है। वाई हैड यू टू ईट द फूड, उसे आगरा क्यों नहीं जाना पड़ता था, तो क्यों नहीं, तो भाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्यों। हैड सब्जेक्ट ही,
नोट ये देखो नोट है, ठीक है, नोट टू टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू आगरा, ठीक है, हो गई। हैड का प्रयोग, हैड टू का प्रयोग भी हो गया, हैड टू का प्रयोग भी हो गया। सेम हैज हैव की तरह होता है हैड टू का प्रयोग पास्ट में, ठीक है।